गोपनीयता जो मैं काम कर रहा हूँ ये गोपनीय मेरे अंदर होना चाहिए। गुप्ता लीक होगा उस पर कार्रवाई करूंगा। दूरबीन लेके खड़ा है इनके विधायक लोग, घर में बैठा दूरबीन लेके। नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 3 की सरकार बन चुकी है और सरकार बनने के बाद मंत्रियों ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। इसी को लेकर आज इरफान अंसारी ग्रामीण विकास विभाग में अपना पदभार ग्रहण किए और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीधे लफ्ज में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर भानु प्रताप शाही, अमर बावरी जैसे नेता हमारे पास अगर काम के लिए आते हैं, अगर उनके क्षेत्र में कोई काम होता है तो सबसे पहले उनसे मैं बॉन्ड भरवाऊंगा। बॉन्ड इसलिए भरवाऊंगा कि उस बॉन्ड में वो लिखेंगे कि कोई भी अनर्गल बयानबाजी सरकार के खिलाफ ना करें, इरफान अंसारी के खिलाफ ना करें, और बहुत कुछ कहते नजर आ रहे हैं इरफान अंसारी। आइए देखते हैं। सरकार की जो सोच है उसको धरातल पर नहीं उतरने देते हैं। आप आइडेंटिफाई कर पाए हैं ऐसे अधिकारी आपके विभाग में जितनी जिम्मेदारियां आपके विभाग की है, और उनके लिए क्या होगा? देखिए, कल हमारे वरीय जो नेता है उनसे मेरी वार्ता हो रही थी कि हमारे घर में ही छेद है। कुछ पदाधिकारी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और जो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ का वहाँ दे रहे हैं। तो ये तो मैं नहीं चलने दूंगा। या तो आप जेएमएम कांग्रेस में रहिए या तो आप बीजेपी में रहिए। ये साफ में, हाँ, मैं अधिकारी कैसे पार्टी चले जाएंगे? आप बात इनका जवाब दे रहा हूँ मैं। अब बात समझिए, आप अधिकारी कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे? अधिकारी कोई पार्टी थोड़े है। इन्होंने जो कहा मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहने का मतलब है इस विभाग में पार्टी पॉलिटिक्स मत कीजिए आप लोग, ठीक है? कोई गोपनीयता जो मैं काम कर रहा हूँ ये गोपनीय मेरे अंदर होना चाहिए। गुप्ता लीक होगा उस पर कार्रवाई करूंगा। पदाधिकारी स्वतंत्र होते हैं, सरकार के वो अंग होते हैं। आज मैं सरकार में हूँ, वो आप मेरे हैं। कल भाजपा की सरकार की होगी तब उसका काम कीजिएगा, लेकिन जहां रहिए आप लोग ईमानदारी से रहिए। और मैं कहूँगा जिस तरह से आप 4.5 साल, ऐसा नहीं कि हमारे आलमगीर साहब ने काम नहीं किया। आलमगीर साहब हमारे अनुभवी नेता रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। तो कहाँ चूक हुई क्या हुई नहीं उसमें जाना नहीं चाहता। केवल अगर आप देखिएगा तो क्या आलमगीर साहब ही जिम्मेवार है क्या? इरफान अंसारी कोई फाइल में साइन करता है तो फाइल छन कर आएगा मेरे पास, ठीक है ना? तो स्टेप बाय स्टेप जो लोग होंगे उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप मोबिलिटी के खिलाफ हमेशा बोलते हैं और तो आज मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, मुझे मीडिया का भी सपोर्ट चाहिए। अभी आप देखिएगा अबुआ आवास, अभी 4.5 लाख हम लोगों ने कर लिया है। आ रहा हूँ सर। अबुआ आवास हम लोग 4.5 लाख रुपया, वो इसी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, इसी विभाग से जुड़ा हुआ है। तो अब जो अबुआ आवास का जो लोग, हमारी सरकार का जो सपना है कि हम लोग सबको पक्का का घर देंगे। बीजेपी के लोग महल में रह रहे हैं, आदिवासियों की जमीन पर महल बना लिया है। आप देखिए पूरा एचसी जहाँ बसा हुआ है और ट्रैवल का जमीन है, वो आदिवासियों का जमीन है। और यहाँ देखिए मेरा आदिवासी जो जमीनदाता है जिसको मालिक होना चाहिए वो जाके दारू बेच रहा है, हड़िया बेच रहा है झोपड़ी में। मैंने कहा है कि जब अगर मैं इस विभाग का मालिक हूँ, मुझे जवाबदेही मिला है तो मैं सब फाइल सर्वे करूँगा। अगर जिसकी ज़मीन है अगर यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो उसको ज़मीन वापस किया जाए। ये कल सारी बातें आएगी, छन कर आएगी, और सरकार जो करेगी सही काम करेगी। इरफान अंसारी को मैं बार बार बता दे रहा हूँ, मीडिया आप लोग भाजपा को बता दीजिएगा, इरफान अंसारी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। दादा परदादा मेरा इतिहास पता कर लीजिए। मेरे पिताजी जब हम पैदा हुए थे तब मेरे पिताजी फुरकान साहब ग्रामीण विकास मंत्री थे। जब हम होश में आए तो मेरे पिताजी रोड कंस्ट्रक्शन पथ निर्माण मंत्री हुए। अब मुझे जवाबदेही मिली है तो मैं इतना अच्छा काम करके दिखाऊंगा। मुझे कमाने खाने के लिए बहुत है, मेरे पास बहुत कुछ ऊपर वाले ने दे दिया है। और बीइंग डॉक्टर आप देखते होंगे, मेरा आप लोग पोस्ट भी देखते होंगे। मैं लोगों का काम करने के लिए आया हूँ, लोगों का विकास करने के लिए आया हूँ। अपना सब कुछ हम लुटा देते हैं। अगर सैलरी भी अगर मैं आप देखिएगा तो सैलरी का लगता है कि 5,000 रुपये हम कंपनी में खर्च करते होंगे, सारा जनता को लुटा देते हैं। कहीं बाहर भी हम जाते हैं
अगर कोई जूता पसंद आ गया तो हम 500-600 का जूता खरीदते हैं और सोचते हैं कि 10-12 हज़ार जूता क्यों खरीदें, वो पैसा किसी गरीब में दे दें तो इलाज हो जाए। मंत्री जी आपने अधिनायक नहीं बोले तो क्या बोलेगा? ये बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के, सुन लीजिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, आप ये बात बाबूलाल जी को, अमर बावरी को और भानु जी को बोल दीजिएगा। शर्म आता है हमको। बताइए साहब, हम लड़ रहे हैं रोजगार के लिए, हम लड़ रहे हैं झारखंड को उत्थान के लिए, हम लड़ रहे हैं गरीब को कैसे आगे लाए, हम लड़ रहे हैं आदिवासी मेरा कैसे मजबूत हो, दलित कैसे मजबूत हो, यहाँ के लोग कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। और ये लोग क्या लड़ रहा है कि हाफिजुल हसन ने क्या बोल दिया। बोलिए साहब, ये क्या राज हो रहा है? बताइए, इसी पास क्या काम नहीं है इन लोग के पास? क्या त्योहार होता है? सुनिए, मेरा बाल बच्चा देखिए, आज भी बताना चाहता हूँ, आप लोग अब हैं तो चला दीजिएगा। आज भी हम लोग दीपावली का वेट करते हैं कि पटाखा फोड़ेंगे, होली का वेट करते हैं कि जाएंगे साथियों घर में मीट खाएंगे। ये संस्कार दिया हम लोग को। लेकिन भाजपा वाला क्या कर रहा है? दूरबीन लेके खड़ा है, इनके विधायक लोग घर में बैठा दूरबीन लेके, सीसीटीवी कहाँ क्या बन रहा है देखिए। अब हो गया क्या सर? दूरबीन ले गए भानु, अरे ये क्या अमर बावरी चला गया, बताइए फागुन चला गया, आप कौन होते जाने वाले भाई? अब वहां बता देते आपको, वो तो हम बचा दिए लोग, हम बचा दिए। अमर बावरी को कह रहे हैं क्या हो कोई टीम लेके चला गया था ये लोग। अरे भाई कुछ हुआ तो लोग वहां आपस में मिले हुए हैं। अब वहां पे बताइए, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, लोग उड़ गया, मारता है लोग को वहां से। मैं सच बता रहा हूँ, अब बोलता कि नहीं सरकार मरवा दिया। हमने कहा भाई ऐसा मत करो, सही सलामत भेजो, लोग बोलने दो, लोग सही सलामत भेजा। हमको बुला रहा था, हम नहीं गए वहां पर। कहा कि नहीं बंगाल से लोग आ गए। अरे भाई बंगाल और झारखंड हम लोग एक हैं। हमारा जामताड़ा जो है इतना अच्छा, हम लोग भाईचारगी है बंगाल से। हमारा बंगाल के लोग हमारे यहाँ आते हैं, हम वहां जाते हैं। कोई भाई लड़ गया तो क्या हम बोलते बंगाल को गाली दे देंगे क्या? बंगाल में अगर मान लीजिए कुछ हो गया गलत, मेरा लड़का कोई गलत कर दिया तो क्या वो लोग हमको झारखंडी गाली दे देगा क्या? तो कम से कम इन लोगों का निम्न सोच, निम्न मानसिकता, इसका मैं हिसाब लूंगा। और ये जो विभाग में अगर कोई काम लेना है इन लोगों को, भानु को भी काम लेगा, आएगा मेरे पास, अमर बावरी भी आएगा, ले लीजिए। काम कर दिया उसका। हाँ काम तो करूंगा, लेकिन मैं लिखवा लूंगा, एक बॉन्ड लिखवा लूंगा। ठीक है, उल्टा पुल्टा बोलोगे तो नहीं मिलेगा काम। क्या सर? और खबर बता दी, एकदम सही बोलो, सही रहो, सर तरीका से रहो, तरीका सिखा देंगे, बता दे रहे हैं। आपके खिलाफ फिर बोलेंगे जब आप ऐसा लिखवाइएगा, कहेंगे मंत्री होके बॉन्ड लिखवा रहा है। अरे बॉन्ड मतलब आप लोग बताए हम। चलिए तो देखा अभी आपने कि इरफान अंसारी ने अपना पदभार ग्रहण करते हुए मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। वो सीधे तौर पे ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे घर में ही छेद है, क्योंकि जो यहाँ अधिकारी ग्रामीण विकास विभाग में काम कर रहे हैं वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर उनको काम करना है तो वो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का बनकर काम करें और सरकार के हित में काम करें। यहाँ से कोई भी पेपर लीक ना हो ताकि उनको मुद्दा मिल सके। तो ऐसे में अब इरफान अंसारी सीधे तौर पे सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको हिदायत देते नजर आ रहे हैं कि उनको काम करना है तो काम करें, नहीं तो स्वतः वो विभाग छोड़कर जा सकते हैं या फिर उन पे कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि लगभग 2.5 महीने बचे हैं सरकार के। अब 2.5 महीने में सरकार अपने जो मंत्रालय है, अपना जो विभाग है, उसको कितनी तेज गति पकड़ा पाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।